दोस्तों, आपका A21 नॉलेज फैक्ट 07 के चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कृषि विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और हर रिपीटेड किए जाते हैं। तो मैं सभी भाई बहन दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके कृषि के टॉप 20 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो हम कृषि के टॉप 20 क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पौधों और पशुओं को, दूसरा है फसल वाले पौधों को, तीसरा है केवल फलों के पौधों को और चौथा है कृषि को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। तो पहला वाला राइट ऑप्शन, जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सही है। जिस भाई बहन को इसका आंसर पता हो वो चैटिंग बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है ओलरी कल्चर का संबंध किससे है। जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सब्जी विज्ञान, दूसरा है पुष्प विज्ञान और तीसरा है फसल विज्ञान, चौथा है फल विज्ञान। तो चौथा है फल विज्ञान, चौथा जो है वो फल विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला सब्जी विज्ञान जो है वो ओलरी कल्चर का संबंध जो है वो सब्जी विज्ञान से है। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मृदा विज्ञान, दूसरा है शिक्षा शास्त्र और तीसरा है पारिस्थितिकी और चौथा है पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहला वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा विज्ञान जो है मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। अब हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कहता है चौथा क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लैटराइट मिट्टी और चौथा जो है एल्यूवियल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला जो ऑप्शन है एल्यूवियल मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एल्यूवियल मिट्टी, दूसरा है रेगुर मिट्टी, तीसरा है लोमी मिट्टी और चौथा है क्ले मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला जो ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, वो सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की जो फसल है काटी जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मार्च में, पहला मार्च में, दूसरा जून के प्रारंभ में और तीसरा है नवंबर के प्रारंभ में और चौथा जो है दिसंबर में। तो खरीफ की फसल जो काटी जाती है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, अर्थात सी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है धान, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है ज्वार और चौथा है बाजरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला जो है वो राइट आंसर वो राइट है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 25 अंश सेल्सियस, दूसरा है 30 अंश सेल्सियस और तीसरा है 35 अंश सेल्सियस और जो चौथा है 45 अंश सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन जो है 35 अंश सेल्सियस जो है रबर की खेती के लिए आवश्यक है, अर्थात ज़रूरी है। हाँ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखते हैं। किस फसल की बुआई के समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस फसल की बुआई के समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है गेहूँ, दूसरा जौ, तीसरा गन्ना और चौथा मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है गन्ने की फसल, गन्ने यानी गन्ने के लिए जब बोया जाता है तो इसमें गन्ने की फसल यानी गन्ने की बुआई के समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है आलू की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? आलू की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आयरलैंड, दूसरा भारत, तीसरा स्पेन, चौथा है साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। तो आलू की उत्पत्ति जो हुई है वो दक्षिण अफ्रीका में हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। अगला सवाल कहता है टिक्का रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन जो है मूंगफली। मूंगफली जो है टिक्का रोग से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है BL चोपड़ा, दूसरा है MS स्वामीनाथन और तीसरा है नॉर्मन E बोरलाग और चौथा है SN विनोग्रेडस्काई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन E बोरलाग हैं। अब हम इसके 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1960 से 61 ईस्वी, दूसरा है 1964 से 65 ईस्वी, तीसरा है 1967 से 68 ईस्वी और चौथा जो है वो 1968 से 1969 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के मध्य शुरू हुई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है दालें, दूसरा तिलहन और तीसरा है सूर्यमुखी और चौथा जो है मछली। पीली क्रांति का जो संबंध है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन है तिलहन जो है मेरे भाई, तिलहन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है करनाल, दूसरा है नई दिल्ली और तीसरा जो है लखनऊ है और चौथा जो है कोयम्बटूर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निकोटीन है, थीन है, कैफीन है, प्यूरिन है। तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन नामक एक रसायन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है मक्का, दूसरा सोयाबीन, तीसरा अरहर और चौथा जो है मूंगफली। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो ऑप्शन बी यानी सोयाबीन में पाई जाती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है भौतिकी, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है रसायन शास्त्र और चौथा जो है कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो चौथा वाला ऑप्शन है कृषि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अर्थात अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है टार्टेरिक अम्ल, चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला जो ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल जो है
वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि श्री निकेतन योजना किसने चलाई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है, महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल जी हैं, विनोबा भावे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला जो ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं, इन्होंने श्री निकेतन योजना को चलाई थी। तो हेलो दोस्तों, जिस भी भाई बहन को ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल A21 नॉलेज फैक्ट 07 को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलते हैं।